हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम चैप्टर जो पोएम है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है फायर एंड आइज, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इनकी ये दूसरी पोएम है जो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट स्लाइड के अंदर दी गई है। पहली हमने जो पोएम पढ़ी थी वो थी आपकी द डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। और जो दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, ये भी हमारे वन एंड ओनली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। ये पोएम भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि फायर एंड आइस किसके ऊपर बेस्ड है, इसमें क्या आपका सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, क्यों लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो उनके दिमाग में क्या था। ठीक है, तो फायर एंड आइस जो पोएम है, ठीक है, इस पोएम के अंदर ये बताया गया है कि अगर दुनिया को, ठीक है, खत्म होना हो, ठीक है, इफ वर्ल्ड हैज टू पेरिश, ठीक है, मतलब पेरिश मीन्स टू डाई, तो उसके क्या रीजंस होंगे। ठीक है, तो वही रीजंस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपकी इस पोएम में दी है बाय यूजिंग सिंबल्स। आपकी जो फायर एंड आइस पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फायर एंड आइस आपकी एक सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, जैसे आपकी डस्ट ऑफ स्नो में थी वैसे ही सेम आपका फायर एंड आइस में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बाय यूजिंग सिंबल्स आपको ये पोएम समझाने की कोशिश की है। तो फायर एंड आइस में जो दुनिया जब खत्म होगी तो उसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे दो रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है आपका डिजायर, पहला रीजन है आपका डिजायर की वजह से, एंड सेकेंड रीजन इज हेट्रेड। राइट, डिजायर मीन्स अगर दुनिया को किसी चीज से अगर खत्म होना हो तो वो डिजायर से पहले खत्म हो सकती है। डिजायर कोई बुरी चीज नहीं है, राइट, डिजायर अच्छी चीज है। किसी चीज को पाना, उसके लिए जुनूनियत से मेहनत करना, इट्स वेरी गुड। लेकिन जब ये डिजायर हमारे ह्यूमन कंट्रोल से कई ज्यादा आगे निकल जाती है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो यही डिजायर बाद में ग्रीडीनेस, ठीक है, क्रूएल्टी इन ह्यूमन नेचर का रूप ले लेती है। ठीक है, हम किसी चीज को पाने के लिए हम किसी इंसान को नहीं देखते हैं, ठीक है, हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसमें दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, पहला रीजन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर का दिया है। दूसरा दिया है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब नफरत, जेलिसी। जो लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे पे ही वो आजकल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बढ़ती हेट्रेड के कारण। ठीक है, सबको किसी ना किसी चीज से प्रॉब्लम है, सबको किसी ना किसी चीज से, किसी भी बात पे उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हेट्रेड का मीन्स एवराइज, जेलिसी। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो गए आपके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिए हैं। अब यहाँ पर डिजायर को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है फायर से। राइट, डिजायर को यहाँ कंपेयर किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर से। ठीक है, और हेट्रेड को इन्होंने कंपेयर किया यहाँ पे आइस से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये दो सिंबल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे यूज किए हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंबॉलिक पोएम। ठीक है, अगर दुनिया को खत्म होना हो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसके लिए रीजंस बताए हैं। वो दो रीजंस क्या हैं आपके? बाय डिजायर एंड बाय हेट्रेड। और डिजायर को यहाँ पे बोला है फायर और हेट्रेड को यहाँ पे बोला है आइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ठीक है, कि हमारी पोएम क्या कह रही है। ओके, उससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका फुल नेम है। 26 मार्च 1874 टिल 29 जनवरी 1963 तक ये थे। ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को एंड वाज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, ये हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद फायर एंड आइस, आपकी पोएम। ओके, some say the world will end in fire, some say the world will end in fire, some say in ice। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सम कौन है। ये सम है यहाँ पे साइंटिस्ट। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? साइंटिस्ट कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा पता लगाया है कि जो वर्ल्ड जो है, यहाँ पे अभी साइंटिफिक बात हो रही है। ठीक है, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया जो है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी फायर में। कैसे? कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा राइज आने लग जाएगा टेम्परेचर के अंदर, और एक दिन दुनिया जो है बिल्कुल फायर में लपट के खत्म हो सकती है। ठीक है, हो जाएगी।
तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आइस में होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पोएम का लिटरल मीनिंग चल रहा है, ठीक है। ये तो अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, कि फायर में खत्म हो सकती है, और कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं आइस में खत्म हो सकती है। या तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई अबव द लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, और फायर लग के जो आपकी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, या तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने लगेगा, उस वजह से आपकी अर्थ खत्म हो सकती है। तो कुछ साइंटिस्ट फायर कह रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट आइस कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ पे आई, अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जहां तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ पर डिजायर का एक्सपीरियंस रह चुका है, उन्होंने देखा है डिजायर कैसी होती है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया जो है फायर में ही खत्म हो, क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा डिजायर है किसी चीज को पाने की कि वो अगले इंसान का भी नहीं सोच रहे। इट्स वेरी इनह्यूमन टू डू दैट थिंग, ठीक है। वो यहाँ डिजायर को फायर से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स यहाँ पे आपको दे रखा है, पेरिश मीन्स टू डाई। लेकिन अगर दुनिया को दो बार अगर मैं खत्म करना चाहूं, दो बार में, ठीक है, ट्वाइस मीन्स दो बार में, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो मुझे पता है कि दुनिया में इतनी हेट है, इतनी नफरत है कि दुनिया अगर दो बार भी खत्म होना चाहे तो हेट में आराम से हो जाएगी, ठीक है। आइस उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आइस को यहाँ पे बोल दिया है हेट्रेड, ठीक है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफीस, सफीस का मीन्स होता है सफिशियंट, ठीक है, कि आइस ही सफिशियंट है। अगर दुनिया को मैं अगर दो बार भी खत्म करना चाहूं तो उसके लिए आइस भी अच्छा है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे दोनों की साइड ले रहे हैं कि अगर दुनिया में बहुत ज्यादा, जहां तक मैं बात करूं डिजायर की, ठीक है, जहां तक मैं डिजायर की बात करूं तो दुनिया फायर में आराम से खत्म हो सकती है। लेकिन अगर मैं हेट्रेड की बात करूं दुनिया में, तो दुनिया आराम से दो बार भी खत्म हो जाएगी, इतनी हेट है हमारी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वर्ल्ड या तो फायर में खत्म होगा या फिर आइस में खत्म होगा। लेकिन अब यहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जहां तक मैंने डिजायर को देखा है लोगों के अंदर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो फायर बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ फायर को डिजायर से कंपेयर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में आप वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दो बार खत्म भी होना हो तो मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी हेट भरी पड़ी है लोगों के अंदर कि उसके लिए वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफीस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे इन दोनों की साइड है। आपको ऐसा नहीं कि वो फायर की साइड ज्यादा है या आइस की साइड ज्यादा है, ठीक है। वो दोनों का उन्होंने यहाँ पे रीजन मेंशन किया है, बताया है कि दुनिया में अगर डिजायर बढ़ रहा है, अगर वर्ल्ड के अंदर डिजायर बढ़ रहा है तो हेट रेट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम थी फायर एंड आइस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द इसका समरी। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, या फिर आप समरी कह सकते हैं इसको, आपको और अच्छे से समझने के लिए। ओके, फायर एंड आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोयम, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये एक सिंबॉलिक पोयम है, ठीक है। वेयर द फायर इज यूज्ड एज इमोशन ऑफ डिजायर, जहां पे फायर को एक डिजायर से कंपेयर किया गया है, एंड आइस दैट
ऑफ हेट्रेड, और आइस को यहाँ पे हेट्रेड से कंपेयर किया गया है, ठीक है, नफरत से कंपेयर किया गया है। हेट्रेड मीन्स नफरत। He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. He कौन यहाँ पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो आइडिया उसने यूज किए हैं, ठीक है, ताकि वो उसका खुद का एक्सप्लेनेशन दे सके, ठीक है, कि दुनिया कैसे खत्म होगी। साइंटिस्ट तो वो अपने लिटरल मीनिंग में कह रहे हैं कि नहीं इससे खत्म हो सकती है, इससे खत्म होती है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ से इमोशन से जुड़कर कह रहे हैं कि हाँ, फायर को अगर मैं डिजायर से कंपेयर करूँ तो उसमें भी खत्म हो सकती है, और अगर आइस में खत्म होना चाहे तो दुनिया में इतनी हेट है कि 2 बार दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे इमोशन से जुड़कर दुनिया खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि साइंटिस्ट यहाँ पे लिटरल मीनिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth, while the other thinks that if ice as a result of extremely low temperature could cover the earth's surface, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि फायर अकेला ही डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्थ में एक एक चीज को, ठीक है, दुनिया खत्म कर सकता है, लाइफ खत्म कर सकता है। और कुछ साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि आइस भी खत्म कर सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर गिरने की वजह से। इट वुड लेड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इन दोनों चीजों से अपना जो हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो सकता है। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों ही कंपोनेंट को, फायर एंड आइस को, इमोशन से जोड़कर दुनिया खत्म करने की कोशिश की है, बताया है। डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन, डिजायर एंड हेट्रेड। डिजायर को यहाँ पे कहा गया है फायर, और हेट्रेड को यहाँ पे कहा गया है आइस, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Okay, the poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and consider it capable of bringing human beings on the verge of destruction. तो यहाँ पे पोएट ने अपना ओपिनियन देते हुए ये बताया है कि इंसान की फायरी डिजायर्स, इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पूरी वर्ल्ड में एक डिस्ट्रक्शन सा फैल गया है। Thus he considers fire as more competent for destruction, ठीक है। तो पोएट के हिसाब से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से फायर उसको काफी अच्छा कंपोनेंट लगता है कि दुनिया खत्म करने के लिए। लेकिन बाद में वो क्या कह रहे हैं, बट देन ही थिंक्स, फिर बाद में उन्होंने सोचा आई सी हेट्रेड इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ रूइनिंग ह्यूमंस, ठीक है, लेकिन आइस भी उतना ही कैपेबल है इंसान को खराब करने के लिए। रूइनिंग ह्यूमंस दो स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे। देयरफॉर इफ अर्थ वाज टू एंड ट्वाइस, अगर अर्थ को 2 बार भी अगर खत्म हम करना चाहें तो आइस उसके लिए सफिशिएंट है, आइस ही उसके लिए काफी है, जैसे फायर है, ठीक है। इफ अ फायर वुड लेड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लेड टू साइलेंट डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। इफ फायर जो है अगर वो रैपिड डिस्ट्रक्शन, फटाफट से एक ही चिंगारी से पूरी दुनिया खत्म कर सकती है, तो जो आइस है, आइस वुड लेड टू साइलेंट डैमेज, वो धीरे धीरे इस सोसाइटी को, पूरे फिर वर्ल्ड को खत्म कर सकती है साइलेंट डैमेज में। Thus the poem artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule. It's very important. लास्ट की 3 लाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पोयम है वो क्या बताना चाह रही है फिलॉसफी आइडिया से, कि हम अपने इमोशंस को हमारे ऊपर रूल करने देते हैं, एंड वी डोंट कंट्रोल देम, दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल ऑन द वर्ज ऑफ chaos. Chaos means डिस्ट्रक्शन आप यहाँ कह सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन कह सकते हैं, या फिर कहीं पे हड़बड़ी मच जाती है, बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है। तो कई बार जो ह्यूमन बीइंग्स है, एज ह्यूमन नेचर, हम अपने इमोशंस को हमारे ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे इमोशंस जो है हमारे ऊपर रूल करने लग गए, ठीक है। हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं उस चक्कर में, ठीक है। तो ये पोएट ने यहाँ पे इस पोएम के जरिए बताने की कोशिश की। इट्स अ वेरी गुड पोएम, इट्स अ मास्टरपीस, ठीक है। आपको ये पोएम सिर्फ समझनी ही नहीं है, इसको अपने आप को रियल लाइफ में भी आपको अपनाना चाहिए, राइट।
ओके, तो ये था हमारा फायर एंड आइस। तो अब इसके नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे फायर एंड आइस के विथ पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।